आइए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है प्रभुदास लीलाधर कैपिटल की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा जी, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इक्विटी मार्केट्स का 35 सालों से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव उनका है। उसके साथ ही आप सीआईए कैपिटल मार्केट्स की कमेटी में पिछले 5 सालों से हैं और कई कंपनियों के बोर्ड्स पर भी आप शामिल हैं। अमीषा जी, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बाजार के डायरेक्शन पर राय लेने से पहले शुरुआत करना चाहता हूँ। आज से चूँकि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की शुरुआत हुई है, 3 दिनों की बैठक है। शुक्रवार को पॉलिसी आएगी। क्या उम्मीदें रखी जाए इस पॉलिसी से? किस तरह की रह सकती है पॉलिसी? Thank you for a very kind introduction, Anil जी। एंड आपकी लास्ट थोड़े दिनों की मैं देख रही हूँ आपका बर्थडे सेलिब्रेशन की, जिस तरह से सभी इन्वेस्टरों को आपके तरफ से रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं और आपको जो शुभकामनाएं मिल रही है, आई थिंक मैं उससे बहुत ही प्रभावित हूँ। एंड कमिंग टू पर्टिकुलरली ये जो आपने आरबीआई कमेटी का बोला, तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो इंडिया के मैक्रो है वो इतने स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमारा फूड इन्फ्लेशन एकदम लो है, हमारा सीपीआई लो है एंड उसका आउटलुक भी काफी सॉफ्ट है, क्योंकि ऑयल प्राइस भी काफी सॉफ्ट है। तो वो चलते रेट कट की बड़ी गुंजाइश बन रही है। लेकिन अगर आप और एक फैक्ट को ध्यान देंगे कि जो रेट डिफरेंस होता है, 10 ईयर यील्ड का डिफरेंस होता है बिटवीन इंडियन 10 ईयर, ग्लोबल 10 ईयर ऑफ द लीडिंग इकोनॉमीज एंड पर्टिकुलरली यूएस का देखें, तो वो इतना नैरो हो चुका है कि ये एक पॉइंट मुझे लगता है कमिटी डेफिनेटली कंसीडर करेगी। बट यहां से डायरेक्शन इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट रिडक्शन का रहेगा, ऐसा जरूर कहा जा सकता है। एंड हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ओवर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स हमें मिनिमम 50 बिप्स का रेट रिडक्शन तो मिलेगा। इस बार भी रेट रिडक्शन की उम्मीदें रखी जाए और डायरेक्शन क्लियर कट है। अब बाजार के डायरेक्शन पर राय लेना चाहता हूँ। एक अच्छी तेजी के बाद थोड़ा समय बिता रहे हैं और दोनों तरफ की व्यू बन रहे हैं। किसी को लगता है कि भाई बहुत चल गए, 3000 3,500 पॉइंट बढ़ गए, एक तरफ आप गिरना भी चाहिए, रुकना भी चाहिए, दूसरी तरफ सबको मजबूती का माहौल भी दिख रहा है। आप किस कैंप में? आपको क्या लगता है, तेजी रहेगी बरकरार या थोड़ा ब्रेक लगेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने पहले भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट ईयर जो पूरा थोड़ा स्लो डाउन का माहौल था, जहां पर लिक्विडिटी थोड़ी कंस्ट्रेंड हो गई थी इकोनॉमी में, जो आरबीआई ने इंजेक्ट करी, एफआई का जो सेलिंग था वो भी थोड़ा लिक्विडिटी सक करता है सिस्टम से, वो भी कम हो गया। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग जो स्लो हुआ था वो रिज्यूम हो गया। तो ऐसा कोई माहौल नहीं दिख रहा है कि अभी लास्ट क्वार्टर में जो रिवाइवल थोड़ा सा दिख रहा है वो कहीं पर अटक जाए। तो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक आउटलुक ठीक ही रहेगा। बाजार पे आए तो भी मुझे लग रहा है कि फ्लोज कंटिन्यूअसली आर रीजनेबल। वेदर सिप ले लो या तो एफआई भी इतना बड़ा तो वापस नहीं बेचेगा। तो इन्वेस्टर्स आर विथ लिक्विडिटी, बी इट म्यूचुअल फंड्स, बी इट इंश्योरेंस एंड पेंशन फंड्स। तो मुझे कोई मेजर मंदी नहीं लग रही है। मुझे लगता है हायर टॉप हायर बॉटम हायर टॉप की मार्केट रहेगी। ऑफ कोर्स जियोपॉलिटिकल इज अ बिग रिस्क स्टिल, आई डोंट थिंक इट इज येट ओवर। एंड जो इन्वेस्टमेंट माहौल ग्लोबली डिस्टर्ब हो चुका है टेरिफ वॉर के चलते एंड अनसर्टेनिटी जो हो गई है, उसकी इम्पैक्ट हमें सहन करनी पड़ेगी। वो कब कैसे आएगी वो बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। तो उसके लिए ब्रेस करना पड़ेगा हमें कि थोड़ी वॉलेटिलिटी आगे चल के भी हमें फेस करनी पड़ेगी। बट ब्रॉडर आउटलुक मुझे लगता है पॉजिटिव है। ने अच्छी बात की कि हायर हाइज हायर लोज बनाएंगे, करेक्शन छोटे मोटे चलते रहेंगे, लेकिन डायरेक्शन लंबे समय का पॉजिटिव साइड पर है। ये एक अच्छा संकेत आपकी तरफ से। अब आइए, चूँकि आप कंपनियों के नतीजों को बहुत गौर से देखती हैं, समझती हैं, ये रिजल्ट सीजन जो खत्म हुआ है आपको कैसा लगा और कहाँ आपको लग रहा है कि अच्छे पॉजिटिव सरप्राइज आते दिखे हैं नतीजों में? मुझे लगता है कि जो एनालिस्ट ने इसके पहले के क्वार्टर के नतीजे देखकर एक माहौल फैक्टर किया था,
उसके अगेंस्ट नतीजे डेफिनेटली बेटर आए, जैसे कि हमारे खुद के यूनिवर्स में ऑलमोस्ट 9% से फैट इंप्रूवमेंट आया है कंपेयर टू अवर एक्सपेक्टेशन, विच इज ऑल्सो आई वुड से क्लोज टू कंसेंसस। तो वो एक बहुत बढ़िया बात है। आगे चलते भी वाइड स्प्रेड सेक्टर्स विल पार्टिसिपेट, ऐसा हमारा मानना है। ऑफ कोर्स जब थोड़ा स्लो डाउन डीपर लग रहा था तभी भी हम बोल रहे थे कि भाई डिफेंस को इतनी विजिबिलिटी है ऑर्डर की वजह से कि ना टेरिफ वॉर से उनको इम्पैक्ट होगा, ना डोमेस्टिक डिमांड क्रंच से होगा, तो डिफेंस इज अ गुड सेक्टर। बट आगे चलते जबकि डिफेंस, रेलवे एंड अदर जैसे कि डेटा सेंटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, ये पूरी चेन विल कंटिन्यू टू डू वेरी वेल। उस बट आगे जैसे कि मॉनसून की भी प्रिडिक्शन है, लिक्विडिटी सिस्टम में इंप्रूव हुई है, तो ऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी मेरे ख्याल से इंप्रूव हो जाएंगे। एंड एक्सपीरियंस लेड सेक्टर, हॉस्पिटल, होटल्स, ट्रैवल, टूरिज्म से एयरलाइन, ये भी अच्छा करेंगे। तो मुझे लगता है वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पार्टिसिपेशन रहेगा, बट विद इन दैट वैल्यूएशन को लेकर और ग्रोथ को लेकर पिक एंड चूज डेफिनेटली होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये नतीजों के लिहाज से पूरा एक्शन। अब फोकस करते हैं मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर, जहाँ पर एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है, जहाँ लार्ज कैप बड़े सुस्ती के माहौल में यहाँ पूरी तेजी है। क्यों और क्या? अगर लार्ज कैप ऐसे सुस्त रहते हैं, नहीं चलते हैं, एफआई थोड़ा बेचते भी है, तब भी क्या आपको लगता है कि यहाँ बढ़िया तेजी रहेगी? मुझे लगता है कि यस, मिड कैप सेक्टर को एक अच्छा करेक्शन भी आ गया एंड उसके बाद जो ये इंटरेस्ट रेट आउटलुक हमें दिखता है, तो जब भी इंटरेस्ट रेट आउटलुक स्टेबल टू थोड़ा करेक्टिव मोड में जाता है तो मिड कैप डेफिनेटली पार्टिसिपेट करते हैं। एंड लार्ज कैप में एक सेफ्टी फैक्टर हमेशा ज्यादा रहता है, तो इन लार्ज अनसर्टेनिटी मार्केट्स रिवॉल्व अराउंड लार्ज कैप वेरी फास्ट। बट जैसे थोड़ी अनसर्टेनिटी रिड्यूस होती है तो मिड कैप्स डेफिनेटली गिव बेटर अर्निंग्स ग्रोथ एंड बेटर परफॉर्मेंस। तो मुझे लगता है यस, मिड कैप में इंटरेस्ट ज्यादा ही रहेगा। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में रहेगा एक्शन पूरा भरपूर। अब बताएं निवेश के लिहाज से कहाँ आपको लगते हैं अच्छे चांसेस हैं? कौन सी थीम, सेक्टर्स या स्टॉक्स आपको पसंद है इस वक्त? FSI sector, which is the largest in the Nifty or otherwise, उसमें सिलेक्टिवली मुझे लगता है अभी भी इंटरेस्ट बरकरार रहेगा। बैंक्स में भी पर्टिकुलरली हम लोग SBI में ही बहुत बुलिश है, बट प्राइवेट सेक्टर बैंक में भी ये तेजी कंटिन्यू रहेगी, जहां पर हमारी टॉपिक्स ICICI कंटिन्यू रह रही है एंड HDFC को भी हम सिलेक्ट वेटेज दे रहे हैं। बट उस विद इन BFSI जो कैपिटल मार्केट रिलेटेड सेगमेंट है, AMC, एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरीज, मुझे लगता है वो सेक्टर बहुत ही अच्छा रिटर्न कंटिन्यू करेगा देने को एंड उसमें इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहिए। और जब हम आगे चले तो जैसे हम कैपिटल गुड्स में बुलिश है, तो वहां पर डिफेंस, रेलवेज एंड आई जस्ट मेंशन ट्रांसफॉर्मर्स एंड अदर सेक्टर्स, वहां पर एक एक्शन कंटिन्यू रखना चाहिए। आगे चले तो मैं एक्सपीरियंस में जैसे मैंने कहा होटल, तो लेमन ट्री है या तो सामी होटल इज वन ऑफ अवर टॉप पिक्स नाउ, जो भी हमें अच्छा लग रहा है। कंज्यूमर में थोड़ा डिवाइडेड ओपिनियन है अभी भी कि हाउ फार द पॉजिटिविटी विल कंटिन्यू, बट उनको जो कॉस्ट पुश रहा था लास्ट ईयर में वो आगे चलते कम हो जाएगा। तो हमारे टॉपिक में आजकल कंज्यूमर में पर्टिकुलरली ब्रिटानिया एंड ITC दोनों खास पोजीशन पा रहे हैं। एंड डिफेंस में पर्टिकुलरली हम लोग BEL में बहुत बुलिश थे, बट यहां से लगता है कि नॉट 1 डिकेड बट इवन बियॉन्ड हेल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की ऑर्डर बुक एंड एग्जीक्यूशन बहुत स्ट्रांग रहेंगे एंड इट शुड फॉर्म पार्ट ऑफ अ कोर पोर्टफोलियो।
थीम्स और स्टॉक्स आपने बताए। BFSI स्पेस है जो अमित शाह जी को काफ़ी पसंद है, वहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा होटल सेक्टर बढ़िया लग रहा है, सामी लेमन ट्री जैसे होटल स्टॉक्स हैं। SBI, ICICI, HDFC बैंक जैसे शेयर भी मजबूत दिख रहे हैं। ब्रिटानिया जैसे FMCG शेयरों में अच्छा एक्शन हो सकता है। BLHL जैसी डिफेंस स्टोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ से फिलहाल थोड़ा दूर रहें, या अपने जो पसंद आ रहा है इतने पे फोकस करें, बाकी सब दूर? हाँ, बाकी सब दूर डेफिनेटली। वो एक्स्ट्रा फोकस्ड एरिया नहीं है। फॉर एग्जांपल IT, तो वहां पर AI इंटीग्रेशन, उनसे कॉस्ट पे क्या होगा, शायद पूरा टर्न अराउंड भी दिखे, पर इतना क्लैरिटी नहीं आ रहा है मुझे। पर्टिकुलरली इवन टू व्हीलर ट्रांजिशन में थोड़ा क्लैरिटी कम है। ऑटोज में थिंग्स कैन जस्ट रिवाइव। ऑफ कोर्स वी आर वेरी बुलिश ऑन महिंद्रा एंड महिंद्रा, बट जितने बुलिश थे उतने नहीं है। मुझे लगता है कि बेस्ट पीरियड आ गया, तो ऑफ कोर्स अभी भी रिटर्न देगा, बट इसीलिए थोड़ा शिफ्ट होते हैं टॉप पिक्स में। मर्चेंट बैंकिंग डिवीजन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डिवीजन भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। आप खुद कॉर्पोरेट इंडिया में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ डील करती है। ये जो आजकल नया माहौल शुरुआत थोड़ी सी तेज़ी हुई और सारी ब्लॉक डील्स पे ब्लॉक डील्स हो रही हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स बेच रहे हैं, प्रमोटर बेच रहे हैं, IPO फिर से आना शुरू हो रहे हैं, तो बड़ा डर लग रहा है लोगों को कि वो पहले जैसी वाली सिचुएशन ना हो जाए जो 2024 के मिडिल में हुई थी। क्या आपको भी लगता है कि ये सप्लाई थोड़ी भारी पड़ सकती है बाजार में? वो बाजार को थोड़ा कैप करेगा, बाजार को कंसोलिडेट होने का टाइम मिलेगा, एंड बाजार के वैल्यूएशन, जो कंटिन्यूअस कंप्लेन है ना कि वैल्यूएशंस आर रनिंग अहेड ऑफ फंडामेंटल्स, वो एडजस्ट करने के लिए ये सप्लाई से ही टाइम मिलेगा। आप सोचिए, हर महीने म्यूचुअल फंड्स को 30 से 35 हजार करोड़ अगर आता है, तो उसका मतलब है 4 लाख करोड़ के तो पेपर चाहिए हमें, नहीं तो मार्केट उतना एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा? नया सप्लाई कहाँ से आएगा? एंड FIs जो इतना अच्छा सेल कर रहे थे, वो अभी वो बंद हो गया ऑलमोस्ट, बट वापस तो जितना सेल किया वो नहीं करेगा। तो इफ यू आस्क मी, मार्केट को एक स्ट्रॉन्गर बेस देने के लिए अच्छी क्वालिटी की नई सप्लाई जरूरी भी है। जहां पर ग्रोथ कैपिटल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है। जहां पर कोई ऐसे ही बेच के जब प्रमोटर्स जाते हैं, तो जनरली हम लोग इतना नहीं प्रेफर करते हैं, बट स्टिल वेरी गुड क्वालिटी कंपनीज का तो FPO, आई मीन ऑफर फॉर सेल, इज ऑल्सो गुड ऑप्शन। बट मार्केट को थोड़ा न्यू इश्यूज का सप्लाई की जरूरत है, लुकिंग एट द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड स्पीड दैट इट इज गेटिंग नाउ। ओके, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई है। एक तरफ जहाँ फंड फ्लो बहुत मजबूत है, इन्वेस्टर्स के पैसे आ रहे हैं सिस्टम में, वहीं सप्लाई भी ज़रूरी ताकि बैलेंस बना रहे। अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन पर राय दी। फिर आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।